वो कहते हैं रास में प्रवेश कब होगा? बोले पहले भागवत तो सुनो, प्रथम सुने भागवत। बोले महाराज भागवत तो हमने सैकड़ों सुन ली। बोले ऐसे सुनने से नहीं, भक्त मुख, किसी परम भक्त माने भागवत में जीवन जिसका हो, ऐसे किसी भागवत के मुख से भागवत सुनो। भागवत कहते हैं भक्तों को। भागवत के मुख से भागवत सुनोगे तो समझ में आएगी, हृदय में उतरेगी। बोलो राधे राधे। हमारे गुरुदेव भगवान एक बार बैठे थे, उनके पास तो एक विद्यार्थी आया। महाराज श्री ने कहा क्या कर रहे हो भैया आजकल? बोले महाराज वृंदावन में भागवत लगा रहा हूँ, वृंदावन में भागवत लगा रहा हूँ। स्वामी जी बोले भैया थोड़ी बहुत लगी? बोलो राधे राधे। क्योंकि भागवत लग जाए फिर तो बात ही बन जाए। तो भागवत लग जाए माने हृदय में उतर जाए तब तो लगी, नहीं तो पढ़ तो सभी लेते हैं, भागवत के प्रसंग भी सब सुना देते हैं। उत्तम लगना तो तब है जब हृदय में लग जाए। और हृदय में भागवत कब लगेगी? जब किसी भागवत के मुख से हम सुनेंगे भागवत। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। ये साक्षात भगवान की वाणी है। चतुश्लोकी के रूप में भगवान ने ही सबसे पहले भागवत को अपने पुत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, ये पहली सीढ़ी है। पहले किसी परम भक्त के मुख से भागवत का श्रवण करो, तो एक सीढ़ी पार हो गई। दूसरी सीढ़ी क्या है? द्वितीय आराध है भक्ति। दूसरी सीढ़ी है कि भक्ति की आराधना करो। कौन सी भक्ति? बोले व्यास नव भांत बखानी। भागवत में व्यास जी ने नवदा भक्ति के रूप में उसका बखान किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इस नवदा भक्ति का आचरण करो। भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान की रूप माधुरी का स्मरण करना, ये सब। तो द्वितीय आराध है भक्ति, व्यास नव भांत बखानी। ये दो सीढ़ी हो गई। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझ। तीसरी सीढ़ी यह है कि किसी सदगुरु का वर्ण कर लो, सदगुरु बनाओ। पर सदगुरु कैसे हो? एक शब्द का प्रयोग किया, तृतीय करे गुरु समुझ। समझ करके गुरु बनाना। ये नहीं कि साहब 5000 लोग बैठ रहे थे और सबके सब मंत्र दीक्षा ले रहे थे, माइक में मंत्र दिया जा रहा था, सो हमने सोची चलो यही लगे हाथ हम ले लें, सो हम भी बैठ गए महाराज। और सो मंत्र दिए तो थे, अब कौन कौन से दिए हमारे कुछ पल्ले ना पड़ी महाराज। तो ऐसी फॉर्मेलिटी मत करना। तृतीय करे गुरु समुझ। बहुत समझ करके सावधानी से किसी उत्तम सदगुरु का वर्ण करो। तो गुरु की पहचान क्या है? गुरु कैसा होना चाहिए? बोले रसीलो, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, परम कुशल हो। और रसीला होने से मतलब रसो वही सह, परमात्मा रस स्वरूप है और रस रूप परमात्मा के रस में सदा डूबा रहे, सदा उसी रस के रस का रसास्वादन करता रहे, ऐसा रसिक सदगुरु होना चाहिए। हनुमान जी राम कथा के रसिया है ना, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो ऐसा रसिया रसिक सदगुरु होना चाहिए। हनुमान जी को इसलिए गुरु रूप में माना है, परम रसिया हैं, रस प्रदान करने वाले हैं। भगवान रस स्वरूप हैं और भक्त 5 विधि से उस रस का पान करते हैं। भक्ति के 5 रस होते हैं। कौन कौन? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये 5 रस भक्ति के हैं, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। सब शांत रस, बिल्कुल एकांत में निरंतर भगवान का ध्यान सुमिरन करते रहना, ये शांत रस है। उससे भी उत्तम है कौन? दास्य।
शांत होकर के बैठ करके भगवान का ध्यान करना तो ठीक है, पर दास को तो भगवान के चरणों की सेवा का सौभाग्य मिलता है, अंग स्पर्श का सौभाग्य मिलता है। तो दास्य शांत से श्रेष्ठ है। दास्य से भी श्रेष्ठ है कौन? वात्सल्य। शांत दास्य सख्य, सख्य रस उससे भी बड़ा है। दास के बाद सख्य। सख्य श्रेष्ठ क्यों है? बोले दास भगवान की सेवा में लगे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, और सखा यदि आ जाएं और चल भैया कन्हैया, तो फिर सबरे दास बैठे रह जाएं, सखन के साथ हाथ पकड़ के सखा जबरदस्ती ले जाए। तो सखाओं का अधिकार दास से श्रेष्ठ होता है, सख्य रस उससे भी उत्तम है। और सख्य रस से भी श्रेष्ठ है वात्सल्य। कन्हैया सखाओं के साथ खेल रहे हैं और आ गई मैया, कन्हैया कृष्ण कृष्णार विंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम बिहारी छुच्छांत क्रीड़ा श्रांतो से पुत्र का। बेटा बहुत खेल लिए, थक गए होंगे, चलो चल करके अब नहाओ दो, कुछ भोजन पानी कर लो। धूल धूसरितांगस्त्वम पुत्र मज्जनमावह। बेटा तू धूल में लोटपोट हो रहा है खेलता खेलता सवेरे से, अब जल्दी से नहाना नहीं है क्या? और कन्हैया न भी आना चाहे तो मैया पकड़ करके कान ले आती है और सखाओं से कहती है भागो यहाँ से, सवेरे से खेल रहे हो, खेलने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, सब भाग जाओ। डांट के सब बच्चों को भगा के मैया हाथ पकड़ के ले जाती है, तो राम श्याम मुंह लटकाए आ जाते हैं, मैया के सामने बेबस हो जाते हैं। सखा भी बेचारे मुंह लटकाए देखते रह जाते हैं। अम्मा कौशल्या जी भी भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। भाग रहे थे राम जी, पर पकड़ लाई ना यशोदा श्री कौशल्या मैया राम जी को। सखा सब रह गए देखते। तो सख्य रस से श्रेष्ठ वात्सल्य रस है, जिसमें मैया का जड़ा बड़ा जबरदस्त अधिकार हो जाता है। पर सबसे उत्तम चरम रस जो है भक्ति का, वह है श्रृंगार। श्रृंगार रस में फिर तीसरे का कोई स्थान नहीं, किसी का भी कोई स्थान नहीं, केवल प्रिया प्रीतम का ही नित्य एक रस निवृत्त कुंज में सम्मिलन है। इसलिए श्रृंगार रस सर्वोत्कृष्ट है भक्ति का। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं भक्ति के। तो इन रसों में जो सदा निमग्न रहता है वो है रसिक सदगुरु। ऐसे रसिक सदगुरु का वर्ण करो। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। ऐसा सदगुरु मिल जाए, उसके बाद क्या करें? तो चौथी सीढ़ी बताई। चतुर्थ सीढ़ी है चौथे होए विरक्त, बसे बन माज जसीलो। चौथी सीढ़ी है कि अब संसार से विरक्त हो जाए, संसार के प्रपंचों से सर्वथा परे नितांत एकांत में शांत भाव से अपने कांत का निरंतर स्मरण करते रहना। यह है सच्ची विरक्ति। केवल तन से नहीं कि शरीर से तो घर द्वार छोड़ के चले गए, पर मन से वहीं घूम रहे हैं कि भगवान जाने अब दुकान पे कौन बैठता होगा, भगवान जाने छोटा बच्चा अब उसकी शादी तो हो नहीं पाई थी, न जाने शादी करेगा कि ऐसी भटकता फिरेगा। तो मन से यदि दुनिया का चिंतन चल रहा है तो अभी विरक्ति ठीक नहीं। त्यागी होना संभव है, पर विरक्त होना बड़ा कठिन है। आपने त्याग दिया ये तो संभव है, पर मन में जो अनुराग है उस अनुरक्ति से विरक्ति हो जाना बहुत कठिन होता है। तो चौथे होए विरक्त, इसलिए विरक्त शब्द का प्रयोग किया। चौथी अवस्था क्या है? संसार को मन से निकाल देना, तन मन से संसार का त्याग कर देना और नितांत एकांत में हरि का सुमिरन करते रहना, उसके अलावा कुछ भी अच्छा न लगे। चौथे होए विरक्त। बसे बन माझ, नितांत वन में एकांत में वास करे। कितना भी संसार का सम्मान मिले, कितना भी संसार के दिव्याति दिव्य आकर्षण आपको आकर्षित करें, कहीं भी न फंसे, ऐसा विरक्त हो जाए। मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा सर्व से सबसे परे, ये चौथी सीढ़ी है। फिर पांचवी सीढ़ी क्या है?
पांच भूले देह सुधी। अभी तो संसार से विरक्त हुआ, अब पांचवी भूमिका में पहुंच करके शरीर से भी विरक्त हो जाए। हमने क्या खाया पता ही नहीं, शरीर का होश ही नहीं, कहां पड़े हैं ध्यान ही नहीं, शरीर की भी सुध बुध न रहे। ये पांचवी भूमिका है। पांच भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। छठवीं भूमिका में तब जाकर के आपका रास में प्रवेश होगा। पांचवी भूमिका में शरीर की जब सुध बुध नहीं रह जाती तो शरीर के ही भीतर आपका जो निवृत्त निकुंज है, उस हृदय की कुंज में तब प्रिया प्रीतम के उस दिव्य रास मंडप का सृजन हो जाता है। रास मंडप बना है छठवीं भूमिका में, और जब छठवीं भूमिका में रास मंडल तैयार हो गया तो सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तब सातवीं भूमिका में उसके हृदय कुंज में प्रिया प्रीतम का प्राकट्य हो जाता है और फिर नित्य महारास प्रारंभ हो जाता है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तो इस प्रकार से इतनी उच्च स्थिति है महाराज की, जहां पर बड़े बड़े संत विरक्त अपने हृदय की कुंज में उस रासलीला का रसास्वादन करते हैं। इसलिए रास में हर किसी का प्रवेश नहीं है।